से सोल पर्पस इन जर्नी से सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कैवल्य दर्शनम के बारे में देखेंगे। द होली साइंस श्री श्री स्वामी युक्तेश्वर गिरी की भारत की प्राचीन ऋषियों में परंपरा में जीवंत उदाहरण थे। सारे संसार में जिन लोगों ने उनके जीवन एवं शिक्षाओं से प्रेरणा ली है वे उनके ज्ञानावतार मानते हैं। युग युगांतर में सत्यवेशियों का सर्वोच्च लक्ष्य रही है आत्मजय एवं ईश्वर रोब्लाप्ति उनके जीवन में स्पष्ट प्रतिष्ठित हुई है। सत्य की खोज में स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का बनारस के महान गुरु श्री श्री लागरी महाशयर के पास पहुंचे गए। लागरी महाशयर क्रिया योग की शिक्षा देते हुए उस पवित्र विज्ञान को ईश्वर साक्षात्कार के लिए सबसे प्रभावी साधन बताते थे। आधुनिक युग में उस प्राचीन विज्ञान की प्रकट रूप से शिक्षा देने वाले वे पहले गुरु थे। लागरी महाशयर के मार्गदर्शन से एवं अपनी क्रिया योग साधना से युक्तेश्वर जी ने आध्यात्मिक उन्नति की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। उनकी दृढ़ तत्व निष्ठा, असीम करुणा तथा गहरी समझ वैदिक अध्ययन का नहीं बल्कि परम सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूतियों की परिणाम थी। सच्चे अर्थ में सार्वभौमिक दृष्टिकोण के संत होने के कारण श्री युक्तेश्वर जी ने पहचान लिया था। वे पूर्व की आध्यात्मिक धरोहर तथा पश्चिम के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संयोग आधुनिक जगत के सांसारिक मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दुख कष्टों की कम करने में बहुत सहायता कर सकता है। उनका विश्वास था कि दोनों सभ्यताओं को उत्कृष्टतम विशेषताओं की आदान प्रदान से वैज्ञानिक तथा आंतरिक दोनों ही स्तरों पर आध्यात्मिक प्रगति की जा सकती है। लागरी महाशयर की गुरु श्री श्री महावतार बाबा जी के साथ हुई। उनकी विलक्षण भेंट के साथ ही उनकी इस विश्वास ने एक मूर्ति के रूप में धारण किया। सब राष्ट्र में आध्यात्मिक सामंजस्य को बढ़ावा देने में श्री युक्तेश्वर जी की गहरी रुचि को देखते हुए बाबा जी ने उनके हिंदुत्व एवं हिसायत ही निहित मूलभूत एकता को दर्शन के लिए कैवल्य दर्शनम लिखने का आदेश दिया। दो शब्द सभी देशों की और सभी युग में सद्गुरु अपनी ईश्वरानंद संतान में सफल हुए हैं। निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंचकर इन संतों ने समस्त नाम रूपों की पीछे विद्यमान अंतिम सत्य को अनुभव किया। उनके ज्ञान और आध्यात्मिक उपदेश की संकलन संसार की धर्मशास्त्र बन गए। शब्दों की बहुवर्णी ब्रह्म अवतारों के कारण एक दूसरों की भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु सभी परमात्मत्व के अभिन्न मूलभूत सत्यों को ही शब्दों में प्रकट करते हैं। कहीं खुले और स्पष्ट रूप से दो कहीं गूढ़ या प्रतीकात्मक रूप से। मेरी गुरुदेव श्री रामपुर निवासी ज्ञानाधर स्वामी श्री युक्तेश्वर सनातन धर्म के और ईसाई धर्म के शास्त्रों में निहित एकता समझने के लिए विशेष रूप से सर्वतोपरि योग्य थे। अपने मन के स्वच्छ टेबल और इन शास्त्रों की पवित्र वचनों की रखकर आज्ञा मूलक तर्क बुद्धि की चुरी से उनकी चीर फाड़ कर सकते हैं और इस प्रकार शास्त्राकार गुरुओं के द्वारा व्यक्त किए गए सत्यों को पंडितों के द्वारा अंत विसट किए गए रचना वचनों से और उनकी गलत व्याख्याओं की अलग कर सकते हैं। यह मेरा अहोम भाग्य है। मेरी भेंट श्री युक्तेश्वर गिरी जी से हुई। इस पूजनीय संत का एक चित्र मेरी पुस्तक की टिबेटन योग एंड सीक्रेट डॉक्टर
के आवरण पृष्ठ के अंश के रूप में प्रकाशित हुआ था। ओडिशा में बंगाल की गाड़ी पर स्थिति पूरी में मेरी उनसे भेंट हुई थी। उस समय वहाँ समुद्र तट पर बने एक शांत आश्रम के अधिपति थे और मुख्यतः किशोर शिष्यों की आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा में व्यस्त थे। वे सौभाग्य वतन में उनकी वाणी मधुर थी, उनकी उपस्थिति आह्लाददायक थी। वे हर प्रकार से उस श्रद्धा एवं मुक्ति के योग्य थे जो उनके शिष्यों के हृदय में उनके लिए सहज की कूट पड़ती है। उन्हें जानने वेले हर व्यक्ति हृदय में, चाहे वह किसी भी धर्म या समाज को हो, उनके लिए परम आधार ही रहता है। मेरे स्वागत के लिए अपने आश्रम द्वारा पर कड़ी सांसारिक घृणाओं को त्याग प्रतीक गुरुओं की वस्त्र में धारण की हुई उनकी ऊंची सीधी तपस्वी आकृति मुझे आज भी स्पष्ट रूप से याद है। इस जगत में अपने विश्वास के लिए उन्होंने पवित्र नगरी पुरी को चुना था, जहाँ प्रतिदिन भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत से हजारों की संख्या में धर्मपरायण हिंदू तीर्थ यात्रा पर जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने आते हैं। पुरी में श्री युक्तेश्वरी ने इस नश्वर जगतों की और यह जानते हुए अपनी आंखों बंद कर ली है कि अब उनका जन्म हर प्रकार से सार्थक हो गया था। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि श्री युक्तेश्वर जी की उदात्त एवं परम पावन चरित्र का यह विवरण लिखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। भूमिका चतुर्यवत्यो शतवर्षो गतोदाप्रस्य प्रयोगक्षेत्र सर्वदार्शि ज्ञानमान्वर्त परमा गुरु ज्ञान जानतु प्राय कडार्वंशा प्रियाण स्वामी मिकान्दिशेस्रान् देव भजने हिताय विश्वस्य विगतगस्ताय प्राणी दर्शनम कैवल्यमेततु। प्रयोग शास्त्र में वर्तमान द्वारा युग में वर्षों में परम गुरु जी ने से प्राप्त हुई आज्ञा के अनुसार यह कृति जगत के कल्याण के लिए संसार तापों की विधिकदन जनों की तुष्टि के लिए प्रकाशित की जा रही है। इस कैवल्य दर्शनम की रचना कडार वंश के श्रेष्ठान्यत ये कादम्बिनी के सुप्रिय प्रियानाथ स्वामी द्वारा की गई है। इस पुस्तक का उद्देश्य यथासंभव स्पष्ट के साथ यह दिखाना है कि सब धर्मों की सारमूत एकता है कि विभिन्न धर्मों और पंथों के द्वारा प्रतिपादित सत्यों की कोई भेद नहीं है। विकतारों की अपना केंद्र बनाकर उसके परिक्रमा करता है। सूर्य का यह परिक्रमा पूरी करने में हमारी पृथ्वी का गणगण के अनुसार वर्षों लगते हैं। इस अंतरिक्ष के चलने वाला एक ऐसा ब्रह्मांड है जिसके कारण विश्व बिंदु और ज्योतिष्पचक वृद्धों दिशा में पीछे की ओर सरकते रहते हैं। सूर्य एक अन्य प्रकार से परिक्रमा करता है जिसमें वह एक महाकेंद्र अर्थात विष्णु नामी के परिक्रमा करते हैं। जैसे स्पष्ट का ब्रह्मा का अर्थात सृष्टि की चुंबकतावा का केंद्र है। ब्रह्मा धर्मा का या आंतरिक जगत की मानसिक सचित्रा का नियंत्रण करता है। अपने केंद्र की ये विकतारे परिक्रमा करता हुआ सूर्य जब महाकेंद्र अर्थात ब्रह्म के केंद्र से सबसे निकट स्थान पर पहुंचता है तब मानसिक सच्चरित्र या धर्म इतना उन्नत हो जाता है, मनुष्य को सहज ही सब ज्ञान हो जाता है। यहाँ तक परमात्मा के निगूढ़ तत्वों का भी यह सारदीय विषयों में
20वीं शताब्दी के आरंभ में आरोही द्वापर युग की शुरुआती काल में कन्या राशि की नक्षत्र में आएगा। राशियों में विशुद्ध बिंदुओं की परंपरा विपरीतगामी गतियों की घूमते हैं। जब विश्व की बिंदु मीन कन्या राशि के बाहर निकलेंगे तो वह कुंभ सिंह राशियों में प्रवेश करेंगे। स्वामी श्री युगदेश्वर जी के सिद्धांत के अनुसार विश्व में मीन कन्या युग में प्रवेश किया और 2000 वर्षों के पश्चात कुंभ सिंह युग में प्रवेश करेगा। सनातन परमपिता ईश्वर स्वामी परब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, केवल वही सतु तत्व है और समस्त सृष्टि में वही सब कुछ है, उनके अलावा अन्य कुछ नहीं है। ईश्वर बुद्धिगम्य क्यों नहीं है? मनुष्य में अनंत आस्था भाव अपने अंतःकरण उसे एक परमात्मा के अस्तित्व की विश्वास होते हैं। इस दृश्य जगत के अंकुमोत है को उनके लिए परम आधार ही रहता है। मेरे स्वागत के लिए अपनी आश्रम द्वारा पर कड़ी सांसारिक दुष्णामों को त्याग का प्रतीक गुरुओं वस्त्र में धारण की है कि उनकी ऊंची सीधी तपस्वी सदृशा आकर्षित मुझे आज भी स्पष्ट रूप से याद है। इस जगत में अपने विश्वास के लिए उन्होंने पवित्र नगरी पुरी को चुना था, जहाँ प्रतिदिन भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत के हजारों की संख्या धर्मपरायण हिंदू तीर्थ यात्रा पर जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने आते हैं। पुरी में श्री युगदेश्वर जी ने इस नश्वर जगत की और यह जानते हुए अपनी आंखों बंद कर ली है कि उनका जन्म हर प्रकार की सार्थक हो गया था। मुझे हार्दिक प्रसन्नता की श्री युगदेश्वर जी की उदात ये परमावत चरित्र का विवरण लिखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आवश्यकता है एक गुरु की, एक तारणाहर की, जो हम में भक्ति एवं सत्य की अनुभूतियों जगाए। जब मनुष्य के सद्गुरु की प्राप्ति होती है, इस प्रकार जब मनुष्य अपने परोक्ष ज्ञान के द्वारा जगत की निस्सारता की समझ जाता है, जब प्रकृति माँ की स्वर्गीय देन अर्थात अपने हृदय के प्रेम को विकसित कर ईश्वर के प्रकाश के दर्शन करने वाले और कार्यिष्ट के उद्घोषण करने वाले जान की बैशिष्ट का महत्व उसकी समझ में आता है। किसी भी उन्नत सच्चे साधक का भाग्य इतना महान बन सकता है जिसमें ऐसे सद्गुरु का प्राप्त हो सकती है। उसका आध्यात्मिक गुरु की उद्धारकर्ता बनना है। मनुष्य को मोक्ष प्राप्त कैसे होती है? इस अवस्था में समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति एवं परम लक्ष्य की प्राप्त हो जाने से चिंत पूर्ण तथा शुद्ध हो जाता है और आध्यात्मिक प्रकाश का केवल प्रतिबिंब करने के लिए स्थान पर अब उसे प्रत्यक्ष अभिव्यक्त करने लगते हैं। इस प्रकार नाद ब्रह्मा से शुद्ध और अभिनिविष्ट होकर मनुष्य को कार्यस्थ अर्थात अभिविस्तारण कर बन जाता है। आध्यात्मिक प्रकाश के साम्राज्य में प्रवेश कर वह ईश्वर का पुत्र बन जाता है। इस अवस्था में मनुष्य को बोध हो जाता है कि वह ब्रह्मांड में व्याप्त सर्वव्यापी पूर्ण अर्थात ईश्वर की एक अंश है और अपने अर्थात ईश्वर को ही एक अंश है और वह अपने पृथक अस्तित्व को अहम्मन्य कल्पना त्याग कर साक्षात परमात्मा के साथ एक हो जाता है। अर्थात परमपिता ईश्वर में विलीन होकर स्वयं वह बन जाता है। ईश्वर के साथ वह एकात्मता ही कैवल्य ही है।
यही समस्त सृष्ट जीवों को अंतिम लक्ष्य है। बाइबिल में युगान रचित सुसमाचार देके मेरा विश्वास करो, ये मैं परमपिता में हूँ और परमपिता मुझ में है। वीडियो को लाइक कीजिए, आपका फ्रेंड्स का भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।